यू आर न्यू टू फुटबॉल। तुम्हें नहीं पता कि तुम फुटबॉल को देख कैसे सकते हो। तुम्हें फुटबॉल के बेसिक्स नहीं पता, तुम्हें सिर्फ रूल पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम फुटबॉल को समझ कैसे सकते हो। अगर तुम फुटबॉल के अंदर इंटरेस्टेड हो या फिर आगे जाके फुटबॉल और देखना चाहते हो तो तुमने परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया। यू डोंट नीड टू वरी। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरा फुटबॉल एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब मैं थोड़ा एडवांस तक भी जाऊंगा लेटर, लेकिन अभी मैं तुम्हें बिगिनर फ्रेंडली एक अच्छे से बताऊंगा कि फुटबॉल के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके अंदर पोजीशंस क्या होती है, फॉर्मेशंस क्या होती है, कौन सी लीग्स तुम्हें देखनी है, वगैरह वगैरह सारी चीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोजीशंस की। अब पोजीशंस पे अगर हम बात करें तो उससे पहले तुम्हें पता होना पड़ेगा कि एक तुम बेसिक फॉर्मेशन ले लो। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा। तो देखो, ये पोजीशंस तुम्हें दिख रही है, तुम्हें इतना पता होगा कि स्ट्राइकर होता है, मिडफील्डर होता है, डिफेंडर होता है एंड गोलकीपर होता है। जो सबसे नीचे होता है वो गोलकीपर होता है। कोई भी फॉर्मेशन के अंदर गोलकीपर काउंट नहीं होता, क्योंकि गोलकीपर हमेशा एक ही जगह पे रहता है जो कि गोल पोस्ट के आगे होता है। लेकिन उसके बाद फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4-3-3। अब मैंने बोला 4-3-3, तो जो मैं सबसे पहले बोलूंगा डिजिट वो है 4। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस की, मतलब 4 डिफेंडर रहने वाले इस पोजीशन के अंदर। तो ये पोजीशन में जो राइट में रहेगा उसे हम बोलेंगे राइट बैक, जो लेफ्ट में रहेगा उसे बोलेंगे हम लेफ्ट बैक, एंड जो दो बीच में रहेंगे उसे बोलेंगे हम सेंटर बैक्स। ये जो 4 होंगे डिफेंडर्स होंगे, इनका मेन काम होगा डिफेंड करना। लेकिन जो राइट और लेफ्ट वाले होंगे उनका मेन ये काम होगा कि वो राइट और लेफ्ट पार्ट पे डिफेंस करे एंड बीच में कभी कभी बॉल को आगे पीछे भी ले जाए। लेकिन अब बात करते हैं आगे। आगे 3 मिडफील्डर्स होंगे। अब इनमें से ऐसा हो सकता है कि 2 सेंटर मिडफील्डर्स, मतलब ये भी सीएम है, ये भी सीएम है। इनका दोनों का काम होता है कि ये बॉल को पासिस करे। एक मिडफील्डर का काम होता है कि वो डिफेंस के अंदर भी जा सके, वो काउंटर अटैक्स भी कर सके। अभी जो 2 मिडफील्डर्स है ये 2 है, और उसके आगे एक सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर हो सकता है वो अटैकिंग हो सकता है वो डिफेंसिव हो सकता है वो मिडिल में रहता। अभी तुम्हें प्रोबेबली अभी समझ नहीं आ रहा, अगर कोई मिडफील्डर अटैकिंग है मतलब वो ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर करने की कोशिश करेगा एंड वो ज्यादा से ज्यादा पासिस देने की कोशिश करेगा, असिस्ट देने की कोशिश करेगा। अगर वो डिफेंसिव है इसका मतलब वो थोड़ा डिफेंसिव है, मतलब वो ऑब्वियसली एक डिफेंडर का ज्यादा काम करता है, वो डिफेंडर एंड मिडफील्डर के कहीं बीच में। लेकिन अगर वो एक मिडफील्डर सेंट्रल, मतलब वो नॉर्मल मिडफील्डर है, वो जो मिडफील्डर का काम होता है वही करेगा। लेकिन अब बात करते हैं, मैंने जैसे बोला 4-3, तो मैंने 4 एक्सप्लेन किया जो कि डिफेंस होता है। उसके बाद मैंने बताया 3, तो उसके बाद मैंने मिडफील्ड एक्सप्लेन की। अब जो लास्ट वाला 3 है वो है अटैकर्स का। अटैकर्स में जो नंबर 1 होगा, जो सबसे मिडल में होगा, उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड या फिर स्ट्राइकर। ये वो प्लेयर होगा जो तुम में से ज्यादातर लोग खेलना चाहते हो, जो रोनाल्डो है या फिर मैसी भी कभी कभी खेलते हैं। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो मेनली गोल स्कोर करते हैं। अब उसके बाद जो स्ट्राइकर है उसके राइट साइड होगा, वो होगा राइट विंग। अब जो ये राइट विंग है इसकी जो थोड़ी पोजीशन है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। राइट विंग का जो काम होता है वो होता है असिस्ट देना, वो गोल भी स्कोर करता है, लेकिन स्पेशली ड्रिबलिंग के अंदर अच्छे होते हैं राइट विंग और लेफ्ट विंग। देखो, जो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, और जो लेफ्ट बैक है, राइट बैक है, ये मेन इन दोनों का काम एक होता है। जो राइट बैक है बस वो राइट पे करेगा, और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पे करेगा। वैसे ही विंगर्स के अंदर जो राइट विंग है वो राइट के अंदर काम करेगा, लेफ्ट विंग का लेफ्ट के अंदर करेगा, लेकिन दोनों का जो मेन जो काम होगा वो एक ही होगा। तो राइट विंग का जो काम होता है वो ड्रिबलिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा असिस्ट देना है, जिससे जो स्ट्राइकर है वो गोल कर सके, उसे अच्छे पासेस देना है। लेफ्ट विंग भी ये करता है, बस लेफ्ट साइड से करता है। तो प्रोबेबली तुम्हें समझ आ गया होगा ये सारी पोजीशन है। अभी पोजीशन के अंदर कुछ कुछ अलग चीजें भी होती है। कभी कभी जो राइट विंग होता है ये राइट विंग बैक हो जाता है। अब ये सब क्या है, ये अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्यादा एडवांस है, तो वीडियो के अंदर आगे इसके ऊपर बात करेंगे। अब तुम्हें सारी पोजीशन समझ आ गई, अब बात करेंगे फॉर्मेशंस के बारे में। अब फॉर्मेशंस अलग होती है फुटबॉल के अंदर, जैसे क्रिकेट के अंदर प्रोबेबली कोच होता है। कोच का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, मतलब वो टीम्स बनाते हैं, प्लेइंग 11 वगैरह डिसाइड करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन फुटबॉल के अंदर अगर कोई मैनेजर अच्छे से फुटबॉल को टीम को मैनेज करता है, तभी वो टीम अच्छा खेल पाती है। फुटबॉल के अंदर मैनेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैनेजर करता क्या है, वो मेनली जो उसका सबसे ब्रॉड काम है वो यह है पोजीशंस डिसाइड करना। अब पोजीशंस क्या होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था 4-3-3। अब तुम सोचो तुम्हें एक ऐसी टीम बनानी है जो कि बहुत सारे गोल स्कोर करे, तो तुम क्या टीम बनाओगे? 2-3-5। तुम्हारे पास 5 स्ट्राइकर्स है, मतलब 5 जने गोल स्कोर करने का मेन काम उनका है, तो वो ज्यादा ज्यादा गोल स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ऐसी टीम्स नहीं बनती है, तो मैंने एक इमेजिनरी कोई फॉर्मेशन ली है। ज्यादातर ऐसी फॉर्मेशंस नहीं होती, ऐसे पुराने फुटबॉल के अंदर हुआ करती थी। लेकिन ज्यादातर जो मेन फॉर्मेशंस होती है वो ऐसी कुछ होती है, जैसे किसी ने 4-2-4 रख दिया, किसी को मिडफील्ड के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, कोई मैनेजर है उसका स्टाइल है ऐसा खेलने का, उसे डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है, अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन मिडफील्ड कम रखनी है, तो वो 4
डिफेंडर्स रखेगा, 2 मिडफील्डर्स रखेगा एंड 4 अटैकर्स रखेगा। अब अगर उसने 4 अटैकर्स रखे तो स्ट्राइकर्स का क्या होगा? जो 2 होंगे वो स्ट्राइकर बन जाएंगे, जो राइट लेफ्ट वाले हैं वो राइट विंग लेफ्ट विंग बन जाएंगे। तो प्रोबेबली तुम्हें पोजीशंस एंड फॉर्मेशंस ज्यादा तो समझ आ गई होगी। अब जैसे तुम मैचेस देखोगे वैसे तुम्हें धीरे धीरे ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आज की वीडियो के अंदर मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम्हें देखा है कि प्रीमियर लीग क्या है, तुम कौन सी लीग्स देख सकते हो, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर तुम सारी देखो। तुम प्रीमियर लीग के अंदर जान सकते हो, तुम जान सकते हो ऑफसाइड क्या होता है, ऑफसाइड ट्रैप क्या होता है, एंड आगे भी मैं फुटबॉल के ऊपर बेसिक्स को सिखाने के लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।